नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल RGYCSM में। और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको लगातार एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जा रही हैं। हमेशा हम लोगों ने ट्रस्ट के बारे में बात किया, ट्रस्ट का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने एक और भी योजना, लैपटॉप के जो योजना है मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसके बारे में बात किया। तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं खासकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट या योजनाएं हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में और बताया जाए। प्लस इससे हो क्या रहा है, जो भी सेंटर हमारे चलते हैं उनका भी डिमांड थोड़ा बढ़ गया है और अच्छा खासा बिजनेस उनका आहिस्ते आहिस्ते करके ग्रो कर रहा है और उनकी भी इंक्वायरी जनरेट हो रही है। तो उनके यहाँ इंक्वायरी जनरेट हो रही है तो उनको भी एक फ़ायदा है कि उनके यहाँ भी भीड़ बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ेगा तो सबका ही काम होता है। तो आप भी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, RGYCSM से, तो जुड़िए, जुड़ के काम कीजिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। खासकर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नए नए कोर्स, नए नए प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे क्वालिटी की और ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिला करेगा। बहुत सारा सपोर्टिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं जिसमें से ये सब कुछ है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फ्री सिलाई मशीन की जो योजना है, सिलाई मशीन योजना 2024 की, उसके बारे में, जिसके तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिया जा रहा है या फ्री में सिलाई मशीन जमा दिया जा रहा है और इसका जो एप्लीकेशन है वो हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, कोटेशन कोई भी हो, नाम अलग अलग हो, मगर इसका जो मेन फंक्शन है या मेन जिसके अंडर में ये काम कर रहा है, आप लोगों ने देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना बोल के एक प्रोजेक्ट चालू किया था। तो उसके अंडर में ही ये चीज़ है, ये अलग सा कोई नया सब्जेक्ट नहीं बना है, उसके अंडर में इसको कवर किया जा रहा है। अब इसमें जो भी मान लीजिए BPL लेवल की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए गवर्नमेंट जो है इस तरह की हेल्प कर रही है, ताकि मान लीजिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह के अपना रोजगार चालू कर पाएँ। तो अगर आप भी मान लीजिए हमारे सेंटर चलाते हैं या नहीं भी चलाते हैं तो भी आप जुड़ के ये सारी चीज़ें जानिए। जितना आप कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहिएगा, इसमें आपको फ़ायदा रहेगा, हमेशा ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास BPL, जो भी BPL है, BPL यानी बिलो प्रॉपर्टी लाइन का जिसके पास कार्ड है, वो महिला बहुत आराम से या लड़की इसका एप्लीकेशन कर सकती है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे सेंटर को किस तरह का फ़ायदा है कि जितने भी इस तरह की महिलाएं या लड़कियां हैं, उनके पास देखिएगा ज़्यादातर के पास या घर में इंटरनेट नहीं है या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है, तो वो मोबाइल से वो सारा कुछ काम या एप्लीकेशन नहीं कर पाती हैं। तो वो ज़रूर आसपास के किसी कंप्यूटर सेंटर या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगी जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ठीक से करें तो ऐसे लोगों की संख्या आपके सेंटर पे आना चालू हो जाएगा, जिससे आपका भी दूसरा भी जो काम है या रिलेटेड जो बिजनेस है वो भी आपका चलेगा। तो इसमें क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, इस पहले वेबसाइट बता देते हैं, www.pmvishwakarma.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आप फ्री सिलाई मशीन का जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें 15,000 रुपीज़ की बात की गई है। अब इसमें जो भी आपके पास आएगा फॉर्म लेके, तो उसके लिए एक KYC फॉर्म होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको जमा देना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है? आधार कार्ड चाहिए होता है और आधार कार्ड के साथ जो उनका मोबाइल जुड़ा हुआ है वो चाहिए होगा, क्योंकि आधार कार्ड के साथ उनका वेरिफिकेशन होता है मोबाइल के थ्रू। प्लस उनको बैंक का जो पासबुक है, सेविंग अकाउंट होगा उनका, तो अकाउंट का डिटेल्स चाहिए। उसके बाद से उनका जो राशन कार्ड है BPL का, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद से फिर उनका जो भी मान लीजिए BPL का कार्ड होगा तो वो चाहिए, प्लस हाउस एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस भी जिसको बोलते हैं कि कहाँ पे वो परमानेंट रहती हैं। ये सारी चीज़ें लेके और इसका PDF बना के और मोबाइल से वेरिफिकेशन करा के आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी जगह हैं, बहुत लोग कमाने का तरीका अपना अलग अलग है और आप लोग समझ गए होंगे। कोई फॉर्म फिलअप करके भी, पहले ज़माने में क्या होता था, पोस्ट ऑफिस के बाहर लोग बैठे रहते थे, चिट्ठी लिखने में भी 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये ऐसे कर करके मिलता था। तो जो भी ऑनलाइन काम करता है, अपना मेहनत का काम कर रहा है, कंप्यूटर लगाया है, अपना इंटरनेट लगाया है, सब कुछ लगाया है, तो अपना फीस चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। और आपके सेंटर पे भी अगर सिलाई मशीन का प्रोजेक्ट आप लोग करवा रहे हैं या सिलाई मशीन आप लोग सिखा रहे हैं महिलाओं को और सर्टिफिकेट हमारे कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दे रहे हैं, तो आप लोग ये एप्लीकेशन ज़रूर करवाइए।
जो भी हमारे यहाँ पे सेंटर पे लड़कियाँ या औरतें जो हैं जो सिलाई सीख रही हैं उनको एप्लीकेशन कराइए। मिलना नहीं मिलना वो बात का बात है, रिस्क्रूटनी आना बात का बात है, मगर पहला काम है आपका एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन ही नहीं कीजिएगा तो मिलेगा कहाँ से। और एप्लीकेशन करने का मतलब ही नहीं है कि 100% मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का चीज़ है, कोई पेपर वर्क पता चला किसी का छूट गया या किसी का कागज़ में डिस्प्यूट है, तो वो सब गवर्नमेंट का काम है देखना, उनका एजेंसी का काम है। हमारा काम है सही चीज़ बता के एप्लीकेशन करवाना, और ज़्यादातर मिलता ही है। अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक रहे तो आराम से काम होता है। आशा करता हूँ इस तरह का जो वीडियोज़ हैं हमेशा जो हम लोग ला रहे हैं अपने चैनल पे RGYCSM पे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए। और भी कोई क्वेश्चन है आपका, लीगल क्वेश्चन है, कंप्यूटर सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस पर अपना इंक्वायरी भेजिए और सारी चीज़ें जान लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।